गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम एक कहानी रीड करेंगे आज। तो ये कहानी का नाम है नसीरुद्दीन का निशाना। ठीक है, नसीरुद्दीन का निशाना। तो ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, इसको रीड करते हैं। तो आप घर पे इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले है, एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो एक बार क्या हुआ, नसीरुद्दीन है, आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, इसका नाम है नसीरुद्दीन। अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। फिर उसने तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। फिर वो बड़ा चढ़ाकर अपनी बातें करने लग गए। उन्होंने बोला कि तीरंदाजी, जिसको हम इंग्लिश में आर्चरी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो तीर होता है, निशाना लगाकर तीर हम छोड़ते हैं। धनुष की हेल्प से हम तीर को छोड़ते हैं और निशाना लगाते हैं। तो उसने बोला कि तीरंदाजी जो गेम है उसमें मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। तो बोलता है कि मैं धनुष को पकड़ता हूँ, उसको टाइट करता हूँ, अपना निशाना लगाता हूँ और तीर छोड़ देता हूँ। तो शू, तीर सीधे निशाने पर लगता है। तो जैसे ही मैं तीर छोड़ता हूँ तो वो तीर सीधा जो मैंने निशाना होता है वहाँ जाकर लग जाता है। तो ये कौन बोलता है, ये नसीरुद्दीन बोलता है अपने दोस्तों से। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। तो अब सभी दोस्त थे, उनको विश्वास नहीं हुआ उसकी बातों पर। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया कि हम देखते हैं कि किस तरह नसीरुद्दीन निशाना लगाता है। तो वो जो दोस्त थे उनमें से एक दोस्त भागते हुए तीर और धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष, और अब साधा अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो उसका एक दोस्त है, वो तीर और धनुष लेकर आ जाता है और नसीरुद्दीन के हाथ में थमा देता है और बोलता है कि इसको पकड़ो और सामने निशाना है, उस पर तीर आप चलाओ। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो उसे दोस्त बोलते हैं कि ये लो तीर, अब देखते हैं कि जो तुमने बात बोली है क्या वो सच है या फिर झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तो शू करते हुए आगे तीर गया। तो नसीरुद्दीन ने क्या किया, धनुष को पकड़ा, उसमें डोर खींची, निशाना लगाया और तीर को छोड़ दिया। तो तीर की आवाज़ कैसे गई, शू करके। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। तो जैसे ही नसीरुद्दीन ने तीर छोड़ा तो निशाने पर नहीं गया, वो रास्ते पर ही बीच में ही वो गिर गया।
तो सभी दोस्त उसके हंसने लग गए, हा 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 करके। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। तो उसे दोस्तों ने बोला कि जो तुम कह रहे थे कि मैं इतना अच्छा निशाना लगाता हूँ, यही निशाना है इतना, कि मतलब तुमने इतना बेहतरीन निशाना लगाया है। तो सब उसका मजाक उड़ाने लग गए। तो आगे देखते हो। नहीं नहीं। तो नसीरुद्दीन कहता है कि नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। तो नसीरुद्दीन अपने बातों की सफाई देते हुए कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो जो मेरा दोस्त है काजी, वो इस तरह का निशाना लगाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो किस तरीके से निशाना लगा रहा है। तो उसने क्या किया, नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष पकड़ा, डोर डोर को खींचा, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। आप सब बताओ, आपके इस बार भी इसका निशाना सही लगा होगा? बताओ सोचकर। तो आगे जानते हैं कि क्या इसका निशाना, नसीरुद्दीन का निशाना ठीक लगा या फिर नहीं लगा। तो शू करते हुए वो तीर उड़ते हुए वहां से धनुष से निकला। तो फिर आगे क्या हुआ, इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। तो फिर से क्या हुआ, उसने तीर छोड़ा। अब तीर जो पहले बीच में गिर गया था, अब थोड़ा उससे आगे जाकर गिर गया, निशाने पर लगा ही नहीं। दोस्तों ने कहा, ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। तो दोस्तों ने बोला उसके कि ये तो तुम्हारा ही निशाना है। तो नसीरुद्दीन सफाई देता है, बिल्कुल नहीं। नसीरुद्दीन ने कहा, ये मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। तो नसीरुद्दीन कहता है कि ये मेरा निशाना नहीं, ये तो सेनापति का निशाना था। तो इस बार भी उसका निशाना सही जगह पर नहीं निकला। तो फिर आगे क्या हुआ, तो वो बोलता है नसीरुद्दीन, ये निशाना को सेनापति जो है वो लगाता है, ऐसा निशाना को मैं बिल्कुल भी नहीं लगाता हूँ। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? तो एक दोस्त ने बोला कि अब जो ये निशाना लगाएगा, अब ये किसका निशाना लगाएगा? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। तो सभी दोस्त सोचने लगे कि पहले तो काजी नाम का जो दोस्त है, कि वो जिस तरह निशाना लगाता है, उसका निशाना नसीरुद्दीन ने लगाया। दूसरी बार क्या हुआ कि उसने तीर छोड़ा और वो जो पहले से थोड़ा आगे जाकर वो गिरा। फिर अपनी सफाई देते हुए नसीरुद्दीन ने कहा, ये तो सेनापति का निशाना है। तो सभी दोस्त बोलने लगे कि अब ये किसका निशाना लगाएगा। तो नसीरुद्दीन खामोश होकर चुपचाप सब कुछ सुनता रहा और उसने तीर उठाया और फिर से तीर चलाया। फिर से शू करते हुए वो तीर उड़ते हुए वहां से चला गया। इस बार तीर तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखो तुमने, ये था मेरा निशाना। तो जब उसने लास्ट टाइम तीर उठाया और उसको चलाया, वो सीधा निशाने पर जाके लगा। तो सबके मुंह खुले के खुले
रह गए, वो सब हैरान हो गए। तो नसीरुद्दीन के चेहरे पे खुशी आ गई और वो अपना सर ऊंचा करते हुए कहता है कि देखो, ये था मेरा निशाना, कि जो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं इतना अच्छा निशाना लगाता हूँ, ये वाला निशाना मेरा है। तो सब लोग हैरान हो गए। तो ये की छोटी सी स्टोरी, क्या नाम था स्टोरी का? नसीरुद्दीन का निशाना। तो आप सबको कैसी लगी ये? अच्छी की ये पोयम, सॉरी ये स्टोरी? तो उसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है? और रीडिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप ध्यान रखिएगा अपना। तो थैंक यू।